हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 2। कह रहा है प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। देखिए फर्स्ट में है 2/√7, सेकंड में है 3/2√5, थर्ड में आपका 4+√2 और फोर्थ में है 5√2। इन सबको हमें क्या प्रूव करना है कि ये इरेशनल्स है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको √2 और √5 को इरेशनल प्रूव करके दिखाया था, उसी तरह आप √7 को भी इरेशनल प्रूव कर सकते हो कि नहीं। यानी कि आपको √7 को जब इरेशनल प्रूव कर लोगे उसके बाद आप कैसे बनाओगे इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे इसका फर्स्ट नंबर देखिए, हम लोग अब बात करेंगे 2/√7 के। तो ध्यान रखना कि पहले आपको पता होना चाहिए कि √7 इरेशनल होता है, तभी हम लोग इसे ऐसे प्रूव कर पाएंगे। तो पहले इसीलिए आप क्या करोगे कि √7 को पहले प्रूव कर लेना कि वो इरेशनल होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में √2 और √5 के लिए बताया था। चलिए तो अब हम यहाँ ले लेते हैं कि लेट 2/√7 is a रेशनल नंबर। 2/√7 क्या है आपका? रेशनल नंबर है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट को-प्राइम पॉजिटिव integers a and b such that 2/√7 इक्वल टू में a/b। ठीक है, यहाँ a और b क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है जो कि को प्राइम है। को प्राइम यानी कि इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है, तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर ही है। देख रहे हैं ना, हमने इसे रेशनल नंबर माना है, तो रेशनल नंबर को हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इस √7 को उधर ले जाते हैं और इन दोनों को, ये जो डिवाइड में इधर लगा मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में, यानी कि 2b/a इक्वल टू में √7 कर देते हैं। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं कि आपका a, b and 2 आर इंटीजर्स। ये आपके इंटीजर्स है ना। चलिए तो जब ये इंटीजर्स है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 2b/a इज अ रेशनल। ये आपका एक रेशनल नंबर होगा। 2b/a रेशनल होगा क्योंकि ये a, b और 2 क्या है? इंटीजर है। अच्छा, जब ये रेशनल नंबर हो गया तो इसके इक्वल में √7 है, तो √7 भी तो रेशनल हो जाएगा। √7 इज अ रेशनल। अच्छा, √7 एक रेशनल है, यहाँ से हमने दिखा दिया। लेकिन हम लोग ये तो जानते हैं कि √7 रेशनल नहीं होता है, इरेशनल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिस contradicts the fact that √7 is irrational। ये आपका रेशनल नहीं होता है, क्या होता है? इरेशनल होता है। तब तो यहाँ से हमारा मानना गलत हो रहा है ना। सो आवर assumption हमने जो माना था वह क्या है? इनकरेक्ट है, इज इनकरेक्ट। hence 2/√7 इज एन इरेशनल नंबर। 2/√7 क्या हो जाएगा आपका? इरेशनल नंबर होगा, ना कि रेशनल। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अगला इसका सेकंड प्रूफ करने के लिए यहाँ देखिए क्या दिया है, 3/2√5। तो हमें √5 पता है कि इरेशनल होता है ना, √5 इरेशनल होता है, ये हमें पता है। तो √5 हम लोग इरेशनल प्रूव करना पिछले वीडियो में देखे थे। अब √5 इरेशनल होता है तभी आप इसको प्रूव कर पाओगे। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट 3/2√5 इज अ रेशनल। हम लोग अब इसे रेशनल मान लेंगे, ये आपका रेशनल नंबर है। अच्छा, जब रेशनल नंबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a and b such that
3/2√5 इक्वल टू में a/b। तो हम लोग एक काम करते हैं, √5 को ना इधर लेके चले जाते हैं और इन दोनों को इधर लाते हैं। तो 3b/2a इक्वल टू में √5 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं कि a, b, 2 एंड 3 आर इंटीजर्स। ये सब क्या है? इंटीजर्स है। और जब ये इंटीजर्स हैं, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि 3b/2a इज अ रेशनल। जब ये a, b, 2, 3 सब इंटीजर है तो 3b/2a क्या होगा? आपका रेशनल होगा। तो जब ये रेशनल है तो इसके इक्वल में जो है ये भी रेशनल ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं इम्प्लाइज बाई √5 इज अ रेशनल। अच्छा, √5 रेशनल हो गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 रेशनल नहीं होता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस contradicts the fact that √5 is irrational। ये आपका क्या होता है? इरेशनल होता है। सो अब देखो, ये एक तरफ इरेशनल हो गया और एक तरफ रेशनल। ये कभी बराबर नहीं हो सकते ना, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ लिख सकते हैं कि सो आवर assumption is incorrect, hence क्या था आपका? 3/2√5 is an irrational number। हमें यही ना प्रूव करके दिखाना था, हमने यहाँ प्रूव कर दिया। समझ गए? चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में लेट 4 + √2 इज अ रेशनल। ठीक है, ये आपका रेशनल है। अच्छा, जब ये रेशनल है, ध्यान रखना है √2 आपका इरेशनल होता है। ये हम लोग पहले से प्रूव कर चुके हैं, तब हम लोग इसे प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट co-prime positive integer a and b such that 4 + √2 इक्वल टू में a/b। 4 + √2 इक्वल टू में a/b। तो इस 4 को उधर भेज देते हैं, तो √2 इक्वल टू क्या होगा? a/b - 4। तो √2 इक्वल टू में इधर आप एलसीएम ले लोगे b, तो a - 4b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि a, b एंड 4 आर इंटीजर्स। ये आपके इंटीजर्स हैं, a, b और ये 4 जो है आपका इंटीजर है। और जब ये इंटीजर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि a - 4b/b इज अ रेशनल नंबर। ये आपका रेशनल नंबर होगा, क्योंकि a, b और 4 इंटीजर है, रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल है तो ये भी आपका रेशनल होगा, क्योंकि इसी के इक्वल में है ना जी। इसका मतलब कि √2 इज अ रेशनल। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 रेशनल नहीं इरेशनल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस contradicts the fact that √2 is irrational। √2 क्या होता है आपका? इरेशनल होता है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं सो आवर assumption is incorrect। हम जो माने थे वो क्या है? इनकरेक्ट हो गया। hence 4 + √2 is an irrational number। हमने यही प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। समझ गए? चलिए अगला इसका 4 नंबर देखते हैं, 5√2 को। तो हम लोग लिखते हैं लेट 5√2 इज
रेशनल, ये आपका रेशनल है ना। देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a and b such that 5√2 इक्वल टू में a बाई बी, इसको ले जाएंगे डिवाइड में तो √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा a बाई 5b। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि a b एंड 5 ये क्या है, इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स, ये आपके इंटीजर्स हैं। तो देयरफॉर a बाई में 5 भी आपका रेशनल होगा ना, इज अ रेशनल। तो ये आपका जब रेशनल हो गया तो इसके इक्वल में √2 दिख रहा है तो ये भी आपका रेशनल होगा, √2 इज अ रेशनल, क्योंकि ये इसी के ना इक्वल है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 रेशनल नहीं होता है, तो लिख सकते हैं कि दिस contradicts the fact that √2 is irrational, √2 आपका इरेशनल होता है। सो आवर assumption is इनकरेक्ट या रॉन्ग भी लिख सकते हैं, इनकरेक्ट hence 5√2 is an irrational number। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, सेम क्वेश्चन है। सो दैट 2 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट 2 - √3 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग इसे उल्टा मानेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a and b such that 2 - √3 इक्वल टू a बाई बी। तो a बाई बी को इधर लेते हैं, √3 को उधर ले जाते हैं, तो 2 - a बाई बी इक्वल टू में √3। इसको एलसीएम ले लेते हैं b, यहाँ 2b - a आ जाएगा और इक्वल टू में √3। अब देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि a b and 2 ये क्या है, इंटीजर्स है ना जी। चलिए, तो जब ये इंटीजर्स है देयरफॉर 2b - a बाई b इज अ रेशनल, ये आपका रेशनल हो जाएगा। जब a b और 2 इंटीजर है तो ये आपका रेशनल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर होगा। और जब ये रेशनल हो गया LHS तो ये RHS वाला भी तो रेशनल होगा, क्योंकि ये इसी के इक्वल में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि √3 इज अ रेशनल। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √3 रेशनल नहीं इरेशनल होता है, तो लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। आपका √3 क्या होता है, इरेशनल होता है। सो आवर assumption इज इनकरेक्ट। हमारा जो मानना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। hence 2 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें यही ना प्रूव करके दिखाना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। सो दैट 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो
तो आपको पता है रूट टू इरेशनल होता है, हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो रूट टू को आप प्रूव करना जानते हो कि इरेशनल होता है, तभी आप इसे प्रूव कर पाओगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट 3 प्लस रूट टू इज अ रेशनल, ये आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ये हम लोग ये मान लेते हैं कि ये आपका रेशनल नंबर। देन 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 there exist there exist there exist co-prime positive integers a and b such that 3 प्लस रूट टू इक्वल टू में a बाई बी। तो a बाई बी को इधर ही रखते हैं, 3 को उधर ले जाता है इस बार, रूट टू इक्वल टू में a बाई बी माइनस 3। तो रूट टू इक्वल टू में इधर एलसीएम ले लेते हैं b, a माइनस का 3b हो जाएगा। तो अब इसके बाद देखो, ठीक है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि a b एंड 3 आर इंटीजर्स, ये आपके इंटीजर्स हैं, ए बी एंड 3 इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर जो a माइनस 3b बाई बी है, ये आपका रेशनल होगा ना, ये आपका रेशनल होगा। और जब ये रेशनल है तो इधर LHS में जो है ये भी आपका रेशनल ही हो जाएगा, रूट टू इज अ रेशनल। ठीक है, चलिए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि रूट टू रेशनल नहीं इरेशनल होता है। तो लिखेंगे कि दिस contradict the fact that root 3 is, sorry रूट टू है ना जी, रूट टू इज इरेशनल, रूट टू इज इरेशनल। so our assumption is incorrect, हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। hence 3 प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। हमें यही ना प्रूव करके दिखाना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए। चलिए 5 नंबर देखते हैं, प्रूव डेट 4 माइनस 5 रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं लेट 4 माइनस 5 रूट टू इज अ रेशनल, ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है, ये ऐसा हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a and b such that 4 माइनस 5 रूट टू इक्वल टू में a बाई बी। तो यहाँ से रूट 5, यहाँ देखो, यहाँ पर जो रूट टू है ना, इसके इक्वल में सबको एक तरफ कर लेंगे। तो इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं। तो 4 माइनस a बाई बी इक्वल टू में 5 रूट टू, आप इधर एलसीएम ले लो b, तो 4b माइनस a। अब इस 5 को इधर डिवाइड में भेज देते हैं, तो 4b माइनस a बाई में 5b इक्वल टू में रूट टू। अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, ये आपका a b 4 एंड 5, ये सब क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, तो इस देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि 4b माइनस a बाई 5b इज अ रेशनल, ये आपका रेशनल होगा। ठीक है, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हो जाएगा, यानी कि रूट टू इज रेशनल। तो ये आपका रेशनल हो गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि रूट टू रेशनल नहीं इरेशनल होता है। तो लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्ट्स the fact that root 2 is irrational,
√2 क्या होता है आपका, इरेशनल होता है। ठीक है, सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हैंस 4 - 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यही ना हमें प्रूव करना था, समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमें कह रहा है कि सो डैट 5 - 2√3 इज एन इरेशनल। चलिए इसे प्रूव करते हैं। क्या लेते हैं, लेट 5 - 2√3 इज अ रेशनल नंबर। ये हम लोग इसे रेशनल नंबर मान लेते हैं, रेशनल नंबर। देन there exist co-prime positive integer a and b such that 5 - 2√3 इक्वल टू में a/b। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो 5 - a/b इक्वल टू में 2√3। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं b, तो 5b माइनस का a इक्वल टू में 2√3। 2 को इधर डिवाइड में लाएंगे तो 5b माइनस a बाई में 2b इक्वल टू में √3। समझे ना, 2 को इधर मैंने डिवाइड में लेके रख दिया। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये आपका a, b, 2 एंड 5 ये सभी क्या है, इंटीजर्स है। ये आपके इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स है तो देयरफॉर 5b माइनस a बाई 2b इज अ रेशनल। ये आपका रेशनल नंबर होगा। चलिए ये आपका रेशनल नंबर होगा। तो जब ये रेशनल है तो इधर वाला भी रेशनल, यानी कि √3 इज रेशनल। √3 क्या हो जाएगा आपका, अरेशनल होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √3 रेशनल नहीं, इरेशनल होता है। हम लिख सकते हैं कि दिस contradicts the fact that √3 is irrational। ये आपका इरेशनल होता है। ठीक है, सो आवर assumption is incorrect। Hence क्या था आपका, 5 - 2√3 is an irrational number। ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रूव दैट 2√3 - 1 इज इरेशनल नंबर। हम लोग लिखेंगे लेट 2√3 - 1 इज अ रेशनल नंबर। इसे हम लोग रेशनल नंबर मान लेते हैं, रेशनल नंबर। देन देयर एग्जिस्ट co-prime positive integers a and b such that 2√3 - 1 इक्वल टू में a/b। 1 को इधर भेजते हैं प्लस का, तो 2√3 इक्वल टू में हो जाएगा आपका a/b + 1। 2√3 इक्वल टू में इधर एलसीएम ले लेते हैं b, a + b आ जाएगा। ये अगर डिवाइड में तो √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a + b बाई में 2b। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a, b एंड 2 ये इंटीजर्स हैं, तो देयरफॉर a + b बाई 2b इज अ रेशनल। ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा, जब ये रेशनल हुआ तो इधर वाला भी रेशनल हो जाएगा, यानी कि √3 इज रेशनल, और √3 रेशनल नहीं, इरेशनल होता है। तो लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्ट
contradicts the fact that root 3 is irrational. रूट 3 इज इरेशनल, ये आपका रूट 3 इरेशनल होता है. सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट. हम लोग जो माने थे वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. हेंस क्या था आपका, 2√3 - 1 इज एन इरेशनल नंबर. ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा. यही ना मैं प्रूव करके दिखाना था. तो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे. आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा. पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा. दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर. और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से. तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं. इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे.